हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं। पहले आज ये न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे, उसके बाद शायद सीबेक इफेक्ट और पर्टियर इफेक्ट बताएंगे। यहाँ पर ये है कि टू वायर्स एक्स एंड वाई हैव सेम रेजिस्टिविटी एंड द लेंथ रेशियो is 1:2 and the ratio of their cross sectional area is 2:3. Find the ratio of drift velocity when they are connected in series, when they are connected in parallel. तो जब सीरीज में कनेक्ट होंगे फर्स्ट केस, तो आप जानते हैं कि सीरीज में क्या करंट सेम रहती है, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम और इलेक्ट्रॉनिक फंडामेंटल चार्ज, ये तो कांस्टेंट ही होगा। तो ये सारी चीजें अगर कांस्टेंट ले लें तो इस एक्सप्रेशन से आप रख सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो व्हेन दीज टू R1 Rx एंड Ry आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो आप देख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रेशियो होगा वो A2/A1 होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दिया हुआ है रेशियो ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 2:3, तो ये 3:2 3/2 हो जाएगा। बट व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल में जैसे आप जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होता है। यहाँ पर हमने I = NeAVD लिया हुआ है, क्योंकि सीरीज में थे और सीरीज में इलेक्ट्रिक करंट सेम रहती है। यहाँ पर हमने फॉर्मूला ये यूज किया हुआ है क्योंकि इसमें V सेम रहता है पैरेलल में। तो V सेम है, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सेम है, E फंडामेंटल चार्ज है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो हियर ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ इन दिस केस। तो VD1/VD2 फर्स्ट केस में और सेकंड केस में रेशियो L2/L1 होगा, तो 2:1 आ गया। तो ये तो एक न्यूमेरिकल था। इसके बाद ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है इस तरफ, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। कि आपको A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसको आप इस तरह से कर सकते हैं कि A पॉइंट इस तरफ ले लें और A पॉइंट से ये क्या है 2 ओम, दूसरा क्या है अगेन 2 ओम है, और इन बिटवीन ये क्या आ रहा है 2 ओम है, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम यहाँ का ले लिया, ये 2 ओम ले लिया, इसको उस तरफ कर दिया। और फिर उसके बाद B जो है उसके बाद है, और B ये पॉइंट आ गया क्या आपका C, और ये पॉइंट क्या आ गया D। इसको बिल्कुल इस तरह से इधर कर लो। अब उसके बाद जो है ये दिया है क्या 2 ओम, और फिर ये दिया है क्या 2 ओम, और ये पॉइंट आप ले लीजिए क्या E, और यहां से ये B हो जाएगा, और ये यहां पर क्या हो जाएगा F, और ये हो जाएगा क्या A। आपको A और B के बीच चाहिए, तो ये 2 ओम 2 ओम। तो आप देख सकते हैं कि P/Q इज R/S, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, नो करंट विल फ्लो थ्रू CD। इसका मतलब ये दोनों किस में होंगे सीरीज में, और सीरीज में इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 4 ओम। और फिर ये दोनों भी किस में होंगे सीरीज में, क्योंकि जब ये सेम पोटेंशियल पर होंगे, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो यहां पर करंट नहीं जाएगी। तो ये फिर से क्या हो जाएगा 4 ओम, और जब ये दोनों हम लोग निकाल लेंगे तो 1/4 प्लस 1/4 ये 1/R हो जाएगा, तो 1/R विल बी 2/4, तो R विल बी 4/2, यानी 2 ओम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आंसर। तो ये न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसको रीअरेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 2, और इसे हम लोग जब लेंगे, ये पॉइंट है A, और A से ये पॉइंट यहां पर आया है C, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया C, और C से C कहें चाहे A कहें, C और E के बीच में एक रजिस्टर है, तो C और E के बीच में ये एक रजिस्टर ले लेंगे, और फिर E और D के बीच में एक रजिस्टर है, ये यहाँ पर हम लोग
ये पॉइंट डी ले लें, और डी और इसके बीच में भी एक ये रजिस्टर है, और फाइनली एक ये रजिस्टर है 2 ओम का, सॉरी 2 नहीं, R ओम का। तो ये इसको रीअरेंज करके हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। और फाइनली जो है यहाँ पर ये पॉइंट अगर हम लोग B ले लें, या इसको मान लीजिए हम लोग F पॉइंट ही रखें, तो F पॉइंट जो दिया है और B पॉइंट एक ही पॉइंट है, तो यहाँ पर ये F ले लीजिए और ये बल्कि C, ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया, ये पॉइंट F हो गया, ये D, E और ये R हो गया। तो यहाँ पर चूंकि बैलेंस हीट स्टोन ब्रिज होगा P by Q इक्वल टू R by S, तो E and D are at the same potential, no current will flow through this। तो R और R इसका, एक तो DE के बीच करंट पूछा है, तो no current will flow through DE, एक तो ये आंसर हो गया। दूसरा, अब ये सेम पोटेंशियल पर है, यहाँ करंट नहीं जा रही है, तो R और R इस क्या हो सीरीज में, तो 2R हो जाएगा। इसका हम ले लेते हैं 2R। फिर ये क्या है, R प्लस R क्या हो गया 2R, A और B के क्रॉस हो गया, समझ लीजिए, चाहे आप C और F के क्रॉस कहें, चाहे A और B के क्रॉस कहें। और तीसरा ये क्या हो गया R, 2R, तीसरा हो गया क्या R, और तीनों ये किस में हो जाएंगे पैरेलल, तीनों किस में पैरेलल में हो जाएंगे, ये हो जाएगा R, A और B। यहां पर पैरेलल में 1/2R प्लस क्या 1/2R और प्लस क्या 1/R, ये इक्वलेंट 1/R डैश हो जाएगा। तो यहां पर 2R एलसीएम, तो 1 + 1 और प्लस क्या हो जाएगा 2, तो इससे 1/R डैश जो होगा, R डैश क्या होगा 2R अपान कितना हो जाएगा 4, तो इससे R डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी इक्वलेंट R/2। तो क्या पूछा नेक्स्ट में, क्या पूछा है लास्ट में कि कंप्यूट द करंट थ्रू आर्म्स DE, तो DE का एलान तो 0 हो गया, और AB के क्रॉस अगर लेंगे तो करंट I जो होगा E/R डैश, E कितना E ही दिया हुआ है R, तो 2E/R।